स्माइल हेलो, दिस इज़ कविता बख्तियानी फ्रॉम कविताज हीलिंग थेरेपी। और आज के एपिसोड में हम क्या देखेंगे, हमारा जो सीरीज़ चालू है फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस में आज हमारा टॉपिक है स्माइल। क्योंकि स्माइल सबसे मेरा बेस्ट टॉपिक है और स्माइल के लिए आपको कोई भी एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। स्माइल करते ही जब हम स्माइल करते हैं तब हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जो होता है मेरा फील गुड वाला हार्मोन। और स्माइल करते ही मेरे अंदर वो हार्मोन रिलीज़ होता है और मेरे बहुत सारे डिजीज़ जो जिनसे हम फाइट नहीं कर सकते हैं या जो जिससे हमें ठीक करने के लिए बहुत ही मुश्किल होती है, उसे हम बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। सो आज हम जानेंगे कि किस तरह स्माइल कर किया जा सकता है। बहुत ही आसान है। सो लेट्स सी हाउ टू डू। जैसे कि आपको पता है, छोटा सा बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, आपने कभी उसे देखा है? खुद ब खुद स्माइल करता रहता है। सो वो किस तरह स्माइल करता रहता है? बिकॉज वो यूनिवर्स की एक एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी स्माइल कितनी प्यारी सी होती है, जो अनडिस्टर्ब्ड है ना। तो वो किस तरह से स्माइल करता है? जो अंदर से स्माइल आती है, दैट इज़ अ रियल स्माइल। पर जब तक हम उसकी प्रैक्टिस करें या जब तक हम वो सीखें कि वो स्माइल कैसे आनी चाहिए हमारे पास, तब तक हम प्रैक्टिस करेंगे कि जब भी हमें किसी मुश्किल में आते हैं तो हमें बहुत एक प्यारी सी स्माइल करनी है। अंदर से ये सोचना है कि ये टाइम भी पास हो जाएगा। और इसके साथ हमें स्माइल कैसे आएगी, उसके मैं बहुत सारे तरीके बताती हूँ। जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे डेली बेस पे, तो आपके खुद ब खुद फेस पे स्माइल आना शुरू हो जाएगी। सो लेट्स डू इट। मैं उसे बताऊँगी कि वो हम किस तरह से करेंगे। पहले मैं आप एक को ब्रीथिंग टेक्निक बताती हूँ, जिस ब्रीथिंग टेक्निक के साथ फिर हम वो प्रोसेस के साथ जुड़ेंगे। सो प्लीज़ जुड़े रहिए टिल द एंड, यू फील द रियल स्माइल। बहुत लोग कहते हैं मेडिटेशन कीजिए, बट मेडिटेशन करने के बाद भी जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारे कॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बातें ऐसी चलती रहती है जिससे हमारे मेडिटेशन से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। पर आज मैं आपको सिखाऊंगी कि एक ब्रीथिंग है, जो ब्रीथिंग के साथ साथ रोज़ वो करते हुए जुड़ते हुए आप भले चाहिए 1 घंटा नहीं, सिर्फ वो 5 ब्रीथिंग करने से आपके डेली बेसिस पे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। उस ब्रीथिंग का प्रोसेस मैं बताती हूँ आपको। वो ब्रीथिंग कैसे की जाती है? जब हम इनहेल करते हैं तो हमें मन में काउंट करना है फ्रॉम 1 to 8 तक। अगर आप स्टार्टिंग में 1 to 8 तक नहीं काउंट कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप 5 तक कीजिए, 6 तक कीजिए, जो आपकी कैपेसिटी हो। पर आपको 8 काउंट तक जाना है धीरे धीरे। ओके, व्हेन यू इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8, देन यू हैव टू होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन यू हैव टू एक्सेल। एक्सेल में भी आपको बहुत धीरे से एक्सेल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये जो ब्रीथिंग है ये बहुत ही काम की है। इसे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में लाना है। पहले आप 1 2 3 4 तक काउंट कीजिए, फिर धीरे धीरे 5 तक जाइए, 6 तक जाइए, 7 तक जाइए और 8 तक जाइए। सो डेली प्रैक्टिस से बहुत ही आप अच्छे से ये चीज़ें कर पाएंगे। ओके, ये ब्रीथिंग करनी है और आपको एक थोड़ा सा समय देना है, जिस समय में आपको थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करनी है और थोड़ा सा अपने लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। बहुत ही अच्छा, किस तरह से हमें ईश्वर के साथ जुड़ना है या यूनिवर्स की एक एनर्जी के साथ जुड़ना है। जैसे कि आपको पता है कि सब चीज़ों को चलाने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी जो हमें चलाती है, एनर्जी जो हमें हमारे डिज़ीज़ से हमें लड़ने में मदद करती है। एनर्जी क्या होती है वो तो मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करती हूँ, पर मैं आपको आज बताऊँगी कि किस तरह से हम इसमें विजुअलाइजेशन में उसे ला सकते हैं। कि इस तरीके से विजुअलाइजेशन करने से हम किस तरह से अपने आप को अंदर से हील कर सकते हैं। अगर मैं आंखें बंद करके जो मैंने ब्रीथिंग टेक्निक आपको बताई है, वो मैं ब्रीथिंग टेक्निक करती हूँ, अपने सांसों के साथ जुड़ती हूँ, तो मैं अपने बॉडी के अंदर जा सकती हूँ, अंदर मेरे जो ऑर्गन हैं उनके साथ जुड़ सकती हूँ
और उन्हें स्माइल करा सकती हूँ। ये स्माइल मेडिटेशन का एक पार्ट है। दूसरा है कि जैसे मुझे सोचना है कि अगर मुझे कोई बीमारी है तो मेरे अंदर के ऑर्गन में कुछ तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ की वजह से वो ऑर्गन सैड है, उस ऑर्गन को मुझे स्माइल कराना है। वो भी हम सीखेंगे किस तरह से हम अपने ऑर्गन को स्माइल करा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये मेरी बॉडी है, मेरे ऑर्गन है, तो मैं उसे किस तरह से स्माइल करा सकती हूँ वो मुझे देखना है। क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत स्वस्थ और मस्त भेजा था और मुझे वैसे ही अपनी बॉडी को रखना है, पर उसे मेंटेन कैसे करना है वो हमें सीखना है। पहले तो हमने आंखें बंद करके ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी है। उसके बाद हम एक बार धीरे से जब 5 ब्रीथिंग हो जाए, ब्रीथिंग का आपने देख लिया टेक्निक किस तरह से है। मेरा टॉपिक जो चल रहा था कि हम कैसे अपने गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। कॉन्स्टिपेशन और गट हेल्थ, ये 2 मैंने टॉपिक कवर किए हैं और आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ही सबसे मेन कारण है मेरे हेल्थ इश्यूज़ का। कॉन्स्टिपेशन होने से मेरे पूरे हेल्थ इश्यू में प्रॉब्लम आ जाता है और मुझे सब बीमारियां आने लगती हैं। कॉन्स्टिपेशन और गट हेल्थ के बाद मैंने स्माइल क्यों लिया, आप ये सोच रहे होंगे। क्योंकि जो भी मेरे पेट का, स्टमक का, जो भी चीज़ों का पूरा कंसर्न है मेरे ब्रेन के साथ है। अगर मेरा ब्रेन डिस्टर्ब्ड है तो मुझे कॉन्स्टिपेशन है और मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इफ़ेक्टेड है। मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करने के लिए पहले मुझे अपने ब्रेन को कामनेस देना है। और बहुत लोग सोचते होंगे कि मैम ने क्यों आज कॉन्स्टिपेशन के बाद सीधा डायरेक्ट स्माइल ले लिया। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि मेरी बॉडी जो मेरे हाथों में है, सुजोग के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी हमारे हाथों में है। और हमारे हाथों में जो ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ये मेरा नेवल है। जिस तरह से मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सब जगह सेंटर पॉइंट का एक अपना ही महत्व है। सोलार सिस्टम का सेंटर पॉइंट सूरज, जहाँ सन है वहाँ है, इसके लिए सन बहुत पावरफुल है। मेरी बॉडी का सेंटर पॉइंट, मेरे हाथों का, मेरे बॉडी का सेंटर पॉइंट मेरा नेवल है और वो मेरी बॉडी मेरे पूरी हाथों में है और हाथों में ये सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट का आपको कभी भी कोई भी स्टमक प्रॉब्लम है तो आप सेंटर और उसके आजू बाजू प्रेशर देंगे, उसको सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, इधर एक बड़ा सा ग्रीन डॉट लगा देंगे। ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा नेवल से कनेक्टेड है, ये मेटाफिजिकल है, ये पूरे मेरे बॉडी के करेस्पॉन्डेंस पॉइंट मेरे हाथों में है। पर मेरी बॉडी में मेरा सेंटर पॉइंट मेरी नाभि है, जिसमें हमें ऑयलिंग करना चाहिए। घी या राई का तेल या कैस्टर ऑयल, वो अकॉर्डिंगली जो जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से लगाना चाहिए। और उसे आज उसके आजू बाजू सराउंडिंग में 2-2 इंच उसके आजू बाजू आप मसाज करेंगे हल्के से, तो आपके थोड़े डाइजेस्टिव प्रॉब्लम थोड़े दूर हो सकते हैं। ओके, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम किस वजह से आते हैं? क्योंकि मुझे स्ट्रेस है, मुझे बहुत जो भी मैं ओवर थिंकिंग है, उस ओवर थिंकिंग की वजह से आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आते हैं। और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आने की वजह से आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम चेंज हो जाता है। जब अगर मुझे चाहिए कि मेरी बॉडी से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम निकल जाए तो मुझे बहुत ध्यान रखना है मेरे स्माइल का। दैट्स वाई आज मैंने स्माइल का टॉपिक लिया, क्योंकि स्माइल करने से मेरे बहुत सारी चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और जो मेरे बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनमें एक मैसेज जाता है जब हम स्माइल करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत डीप हमारे बॉडी में है, जो मेरे पूरी बॉडी के अंदर बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरे इमोशन, मेरे इमोशनली प्रॉब्लम, मेरे मेंटली प्रॉब्लम और मेरे फिज़िकली प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से वो चीज़ इफ़ेक्ट होती है मेरे एंडोक्राइन ग्लैंड से। वो चीज़ें आप आजकल सुन रहे होंगे कि बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। मैं आपके साथ एक हार्मोनल इम्बैलेंस की आज ट्रीटमेंट भी शेयर कर रही हूँ, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आजकल सबको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जैसे कि बहुत किसी को थायराइड हो रहा है,
किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब हार्मोनल इश्यू की वजह से होते हैं। आपने देखा होगा कि लेडीज़ लोग को बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। आज मैं इसके बाद आपके साथ एक हार्मोनल कैसे हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, बहुत एक छोटी सी ट्रीटमेंट है जिसके साथ हम अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, इसी वजह से मैंने ये सीरीज़ बनाया है इलनेस टू वेलनेस, फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। सो आज हम देखेंगे कि हम अपने हार्मोनल प्रॉब्लम्स किस तरह से ठीक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे हार्मोन्स हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। पर हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा से होना चाहिए। आप अपने जो फूड इंटेक कर रहे हैं वो देखिए कि वो प्रॉपर हैं कि नहीं है, सही समय पे आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। बिकॉज हमारे स्टमक का एक टाइम है मॉर्निंग का 7 to 9 इन द मॉर्निंग। स्टमक में बहुत सबसे अच्छी एनर्जी और सबसे पावरफुल एनर्जी रहती है, जो टाइम हमारे ब्रेकफास्ट का है। आप उस टाइम पे ज़रूर कुछ भी अच्छा पौष्टिक खाइए, रखा हुआ नहीं खाइए, रात का नहीं खाइए, फ्रेश बना हुआ खाइए और न्यूट्रिशनल खाइए। वो चीज़ आपको देखनी है बिकॉज उस टाइम में उसकी हाईएस्ट एनर्जी है। ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से स्टमक इज़ वर्किंग हाईएस्ट इन 7 to 9 AM। तो वो आप देखिए 7 to 9 AM मतलब आप आधा घंटा आगे पीछे हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक आप। इसी तरह हर ऑर्गन का अपना टाइम है, उसमें एनर्जी पूरे 24 घंटे रहती है, पर ये 2 घंटे उसमें हाईएस्ट एनर्जी रहती है। अगर हम कुछ मीठा या कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो मुझे शाम को डाइजेस्ट नहीं होता है, जैसे डेज़र्ट आप मॉर्निंग में बहुत अच्छे से खा सकते हैं, वो आपको कम नुकसान देंगे। वैसे तो डेज़र्ट रोज़ खाना अच्छी बात नहीं है, पर आपको जब भी दिल करता है तो ट्राई टू ईट इन द मॉर्निंग, ओके, डोंट ईट इन द नाइट। तो एक आपको ये बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मैंने हमेशा आपको बताया है कि सब चीज़ें हमें समय से करनी चाहिए। मॉर्निंग में उठते ही हमें पहले पानी पीना चाहिए, वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। बिकॉज मेरी बॉडी पूरी रात में फास्टिंग में रहती है और वो उसमें हम पहले पानी पिएंगे तो बहुत अच्छे से वो हमें फ़ायदा देता है। एटलीस्ट हैव 2 glasses ऑफ वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अगर आप बगैर ब्रश किए पी सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज मेरे मुंह में जो सलाइवा है वो भी मेरे डाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करती है। अदरवाइज यू शुड हैव 2 glasses ऑफ वाटर। अगर आप वार्म पी सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नॉर्मल वाटर भी आप पी सकते हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू शुड हैव अ सोक्ड ड्राई फ्रूट खाने से आपकी वो जो बहुत अच्छी चीज़ें उसमें नट्स में बहुत अच्छे विटामिन मिनरल्स और बहुत सारी अच्छी खूबियाँ रहती हैं। आप वो ड्राई फ्रूट खाइए भीगे हुए, और उसके बाद आप चाहिए तो अपने मनपसंद की चीज़ कोई भी खा सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में आगे की बात करेंगे। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हाउ यू शुड डू, बिकॉज 7 to 9 इज स्टमक टाइम, दैट इज़ माई वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, है ना। तो हम उसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसकी देखभाल करेंगे, क्योंकि आगे जाके मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो रहे हैं, मेरा गट सिस्टम वीक हो रहा है। क्यों हो रहा है? और उसी की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है। लेट्स स्टार्ट विथ आवर स्टमक, ओके। दूसरी बात, आज मैं आपके साथ हार्मोन कैसे हम बैलेंस करेंगे उसके बारे में बात कर रही हूँ। ये रिंग है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये रिंग को हमें हमेशा अपने उंगलियों में रोल करना चाहिए। ये रिंग बहुत ही अच्छी है और ये मेरे पूरे सर्कुलेशन को अच्छा करती है। जिस तरह से आप डॉक्टर कहता है कि आपको 3 बार गोलियाँ खाइए, तो इस तरह से अगर आप ये 3 बार रिंग घुमाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन अच्छी रहेगी और आपके बॉडी के बहुत सारे पेन्स इसी रिंग से सिर्फ गायब हो जाएंगे।
सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस रिंग. दिस रिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल और बहुत सस्ती है और हर जगह अवेलेबल है. अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा के दूंगी. बट यू गेट दिस ऑलवेज ईजीली ऑक्यूप्रेशर के दुकान पे, जहाँ से ऑक्यूप्रेशर के सामान मिलते हैं, आपको ये रिंग बहुत ईजीली मिल जाएगी, बहुत सस्ती है. सो यू शुड नॉट स्किप. ये हमेशा अपने पॉकेट में रखिए. आपको कहीं भी दर्द हो रहा है, सिर्फ ये 5 उंगलियों में 10-10 बार घुमाइए, देखिए आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा. दूसरा मैंने बताया था आपको हार्मोनल के लिए कैसे हम अपने हार्मोन्स को हार्मोनाइज करेंगे. ये देखिए, ये मेरी इंडेक्स फिंगर है. इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट से सेकंड जॉइंट तक मैंने ये लाइन बनाई है आपको दिखाने के लिए, सेंट्रल लाइन. ओके, तो इसे हम अंगूठे से अच्छे से मसाज करेंगे. देखिए, ये तो कलर हमेशा, ये वाइट बोर्ड मार्कर है, ये कलर निकल जाता है. आपको दिखाने के लिए मैंने ये कलर का लाइन लगाया था. इस तरह से आप मसाज करेंगे रेगुलर बेस पे. ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी पॉइंट बहुत अच्छी है. और इसके बाद हम ऐसे अच्छे से मसाज करने के बाद हम ऐसे छोटी सी मेथी पट्टी बनाएंगे और वो मेथी पट्टी उस जगह पे लगाएंगे इस तरह से, और फिर उसे फोल्ड कर देंगे. मेथी पट्टी लगाने के बाद हमें उसे प्रेस करना है अच्छे से. ओके, सो आप इसे ये लगाइए. और ये जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आप कोई भी ट्रीटमेंट कीजिए, किडनी बीन्स नहीं भूलने हैं. किडनी बीन्स किस तरह से लगाने हैं, इनकी जर्मिनेटिंग पार्ट एक दूसरे को टच होने चाहिए. और ये कहाँ लगता है, ये मेरे लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर पे, मेरे सेकंड जॉइंट के थोड़ा सा नीचे. इसे हम यहाँ लगाएंगे और इसे भी हम प्रेस करेंगे. किडनीज जो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है. किडनीज के ऊपर हमारा एड्रेनल ग्लैंड ऐसे टोपी के जैसा लगा हुआ रहता है, जो मेरे हार्मोनल बैलेंस को, हार्मोन्स को हमारे बैलेंस करता है और मेरे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखता है. जैसे कि मैंने बताया, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत ही काम के हैं. सो हमें वो वहाँ तक पहुँचने के लिए तो बहुत दवाइयों को टाइम लगता है, पर थ्रू दिस ट्रीटमेंट वी कैन रीच देयर ईजिली. थर्ड पॉइंट है, ये मेरा जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर, उसमें देखिए मैंने एक डॉट लगाया है. जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो आपको ये डॉट दिख रहा है. ओके, मैं आपको दिखाती हूँ. फोल्ड करेंगे और आपको ये डॉट दिखेगा. ओके, ये देखिए, टूवर्ड्स योर स्मॉल फिंगर. उधर सिर्फ आपको एक मेथी का दाना लगाना है इस तरह से, और उसे वहाँ पे पट्टी के साथ चिपका देना है और इसे प्रेस करना है. ये ट्रीटमेंट आपको दोनों हाथों में करनी है. किडनी बीन्स सिर्फ एक ही जगह लगाना है, पर ये दो आपको दोनों हाथों में करना है, राइट और लेफ्ट. मिनिमम 7 डेज तक आप कीजिए. और आप ये आपको अगर हार्मोनल का कोई इश्यू है तो आप थोड़ा ज़्यादा समय तक करेंगे. 7 डेज मिनिमम आप कीजिए. और फिर कभी भी आपको कभी प्रॉब्लम होता है तो एटलीस्ट 7 डेज यू कैन रिपीट दिस. ओके. और तीसरा पॉइंट है, ये जो हमारा कान में ये देखिए कॉर्नर में ये चीज़ है, ये आपको दिख रहा है स्पेस. आप इसे प्रेस करेंगे अंगूठे और थंब के साथ, प्रेस करके इस तरह से करेंगे तो आपके हार्मोन्स का जो प्रॉब्लम है वो भी इसमें बहुत आराम मिलेगा. बहुत ही इजी थेरेपी है. कान जिसके ऊपर हमारी बहुत सारी पॉइंट्स है, आप अपने कान को प्रेस कीजिए, मसाज कीजिए, बट हार्मोन्स की ये मेन पॉइंट है. सो इस ट्रीटमेंट के साथ आपको ये भी करना है. सो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, बट किडनी बीन्स यू डोंट हैव टू फॉरगेट. मेरी हर ट्रीटमेंट के साथ मैं बोलती हूँ कि किडनी बीन्स ज़रूर लगानी चाहिए. और ये रिंग नहीं भूलनी है, हैंड मसाज नहीं भूलना है, हैंड ट्विस्टिंग नहीं भूलना है, उंगलियों का ट्विस्ट करना, उंगलियों को मोड़ना और इस तरह से घिसना, क्योंकि पूरी बॉडी मेरी पूरी हाथों में है. मेरे चैनल पे डू इट योरसेल्फ मसाज का एक वीडियो है और मैं वो वापस एक बार बनाने वाली हूँ बहुत अच्छे से. सो आप वो देखिए और किस तरह से हमें हैंड्स मसाज करनी है. सो आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि स्माइल कैसे करना है.
स्माइल करना है, ब्रीथिंग कैसा करना है, ब्रीथ जो मुझे मेरे अंदर रोम रोम तक मेरे ऑक्सीजन पहुंचानी है, राइट। और ओम जो करना है, जब आप ओमकार का कभी भी ब्रीथिंग करते हैं तो ओ के लिए बहुत छोटा सा मुंह खोलना है और थोड़ी देर खोलना है, और जब म है तो आप वाइब्रेशन फील करके म का हमिंग साउंड कीजिए। मैं एक आपको करके दिखाती हूँ, मैं हमेशा अपने एपिसोड में कभी कभी दिखाती हूँ करके। सो लेट्स डू इट, वन ओमकार, ओके। जस्ट रिलैक्स, बहुत अच्छी जगह चूज़ कीजिए ब्रीथिंग के लिए, ओमकार के लिए, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता होए, बहुत अच्छा कोजी कोना जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। जब आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आपके मुंह पे प्यारी सी मुस्कान आती है, एंड देन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ। ओम 20% इज ओ एंड म इज 80%, और वो हमिंग साउंड आप यहाँ फील करेंगे। मैंने जैसे बताया, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा मेरे ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे ब्रेन में ऑक्सीजन पहुँचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ब्रीथिंग। सो डोंट मिस इट, ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ थ्रू ब्रीथिंग। अभी हम ये एपिसोड पूरा कर रहे हैं एवरी वेडनेसडे, और आई विल बी कमिंग लाइव, और आई विल बी पुटिंग एन वीडियो। सो डोंट वरी, एवरी वेडनेसडे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो कीप कनेक्टेड एंड मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। सो डोंट मिस इट एंड बी कनेक्टेड विथ कविताज हीलिंग थेरेपी, एंड कीप स्माइलिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, और मीट यू लाइव एवरी वेडनेसडे। प्लीज़ देखिए मेरा लाइव वीडियो या तो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो। डोंट मिस इट, द सीरीज फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस विथ कविताज हीलिंग थेरेपी। टिल देन, बाय, कीप स्माइलिंग।